शांति। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। देह अभिमान को छोड़ो। मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्या, मेरे साथ ये जो है ना, ये बात देह अभिमान की है। और ये आम बात करते हो आप। इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसके साथ मेरा ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया, वो मुझे ऐसा कैसे कह सकता है, वो मुझे ऐसा कैसे कर सकता है। ये क्या है? देह अभिमान। अब सामने से अगर बाबा कहे तुम देह अभिमान में हो तो स्वीकार नहीं करना। मेरे में कौन सा देह अभिमान है? देह अभिमान कोई मोटा मोटा नहीं होता। ये जो फीलिंगें आती हैं, आप नाराज हो जाते हो, दुखी होते रहते हो, ये क्या है? देह अभिमान है। अब ये सहजता से स्वीकार नहीं करती आत्मा। उसको कराने के लिए भी इतनी जगदोजहद करनी पड़ती है कि अरे समझ तो आए तुम्हें देह अभिमान है, तब तो तुम जीतो। अब तुम्हें पता ही ना हो कि तुम्हें तकलीफ क्या है तो दवाई कैसे खाओगे। अब तुम्हें पता चल गया कि ये तकलीफ है तो उसकी दवाई करोगे, बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसे ही माँ बाप इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं क्या पता कराने के लिए, क्या पता कराने के लिए कि ये देह अभिमान कैसे अंदर तक घुस जाता है और समझने ही नहीं देता कि मैं कौन और ये देह अभिमान क्या। जब समझ आ जाती है तो आत्मा एकदम हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है, वरना बड़ी मेहनत लगती है। फिर एक लिमिटेशन भी है भगवान के समझाने की। उसके बाद फिर बाबा न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि वो ड्रामा पे चलता है ना, समझे। फिर बाबा न्यूट्रल हो जाता है, फिर आप अपनी जगदोजहद तो खुद ही लगे रहना। अभी बाप समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये देह अभिमान है, आत्मा समझो अपने आप को। आत्मा नहीं समझ तो इसलिए परिस्थितियां हैं। आपको याद होगा एक बार अव्यक्त महावाक्य में बाबा ने कहा मेरी लिमिटेशन है समझाने के लिए। माना पर्सनली किसी को समझाने की एक लिमिटेशन है, क्योंकि साकार होता है ना तो एक लिमिटेशन बनी रहती है। अव्यक्त में तो आप अव्यक्त वानिया पढ़ो, अपने आप ही समझ आ जाएगा। तो वो तो ओपन है, जिसने जितना समझना है समझ लो। लेकिन जब साकार होता है ना तो एक लिमिटेशन होती है समझाने की, क्योंकि उस लिमिटेशन को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रामा में उस चीज की नूंद है, छोड़ना पड़ता है। तो वो समझा नहीं देते हैं। नहीं समझना चाहती आत्मा, देह अभिमान के वश है, फिर भी समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, योग करो तो देखो तुम्हारी बुद्धि का शायद जो ऊपर से ग्रहण लगा हुआ है वो उतर जाएगा, तो तुम्हें समझ भी आए। पर इंसान आत्मा अपने आप को समझना ही नहीं चाहती है, इसलिए उसे जल्दी से ग्रहण नहीं उतरता और फिर सालों लग जाते हैं एक ही परिस्थिति के अंदर। वरना ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई एक ही परिस्थिति सालों चली आ रही है, इसका मतलब समझ जाना कि आपने परिस्थिति को गले लगा के रखा है। बीमारियां बाहर से नहीं, आपके अंदर से हैं। एक ही चीज चले जा रही है, चले जा रही है। मौसम भी बदली होते हैं, मौसम भी एक समान नहीं रहते। तो आपकी स्थिति एक समान अच्छी बनने के बजाय बुरी क्यों है? क्योंकि अपने को आत्मा नहीं समझते। प्ले करने के लिए ये देह मिली हुई है कि आप अच्छे से अच्छा प्ले कर सको, अच्छा सोच सको, अच्छा बोल सको, अच्छा कर्म कर सको। ये सब करने के लिए आपको ये देह मिली। तो बाबा कहते हैं आत्मा को ही देखना है, देह अभिमान को छोड़ो। ओम शांति।